हमारे सीजेपी के तो रोज नए खाते खुलते चले जा रहे हैं, नई नई रहस्योद्घाटन हो रहे हैं और अब तो उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव भी बन गई है, जो कि आम आदमी पार्टी के ही सारे नए पुराने कार्यकर्ताओं की दिख रही है। और न्यूज लॉन्डी का भी खुलासा किया गया है और सौरव दास का भी खुलासा किया गया है, दिनेश ठाकुर का भी खुलासा किया गया है। ये सब क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? यही तो है ना सर, आपका भी कुछ काम। एंड यहाँ पर दो बंदे हैं जो मतलब रिलेंटलेस काम कर रहे हैं इसके ऊपर। एक तो विजय भाई है, विजय पटेल जी। स्टार बॉय तरुण दोनों लगे हुए हैं, मतलब बैक टू बैक, एक यहाँ वहाँ, इसका कनेक्शन इधर, उसका कनेक्शन उधर। बट अभी ज्यादातर पता चल रहा है कि ठाकुर फैमिली फाउंडेशन की तरफ से ये पूरा बैक किया गया था। द मोटिव्स ऑफ कोर्स इसके बारे और में तो ठाकुर फैमिली फाउंडेशन के बारे में सबको पता है कि वो कहाँ से ऑपरेट होती है। जी वो एक है। दूसरा सर मोटिव क्या है उसका, बिकॉज जिस तरह से उसने ये सब चीजें करी हैं, देयर हैज टू बी अ मोटिव ना। उसका एंड गोल क्या है? रजीम चेंज करने से उसको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, उसको एक आधा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो। व्हाट इज हिज मोटिव? करना क्या चाह रहा है वो? सो दैट समथिंग। अब जैसे सोरोस ने तो अपना बड़ा क्लियरली बोला हुआ है। उसका तो भैया वो लेफ्टिस्ट पैराडाइज उसको बनाना है, जो यू नो जहाँ पर कोई बॉर्डर ना हो, जहाँ पर सब कुछ अलग हो, सब कुछ टूटा हुआ हो, वो उसको पैराडाइज बनाना है। सब कुछ बेसिकली उनके कंट्रोल में हो। लेफ्टिस्ट का एक ही पर्पस होता है, बाकी सब जो है वो उसके। इसके अंदर सर एक चीज मेरे को बड़ी चौंकाने वाली लगती है कि आप सॉरी। देखें, जो 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 पूरा नैरेटिव और जो पूरा होल्ड है सर, वो पूरा लेफ्ट के हाथ में है इस बारी। CPI ML, वो शबाना आजमी वाला पूरा जो चल रहा है, उसके बाद ये आयशा का जो पूरा चल रहा है, उसका अब आयशा का भी देखिए इतना वियर्ड है। CPI ML के दो दो सदस्य हैं झारखंड की गवर्नमेंट के अंदर। तो ये वहां पर प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट में करने गए थे? अपने अगेंस्ट में ही। भाई तुम्हारे तो पार्लियामेंट में बैठे हैं, तुम्हारे तो दो सदस्य हैं वहां पर, गवर्नमेंट के अंदर है वो तो। तुम तो पार्टनर्स हो गवर्नमेंट के अंदर, तुम अपने अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने चले गए वहां पर। और फिर जाके बोल रहे हो भैया ये सारे बीजेपी RSS वाले हैं। तो सर ये तो मैंने कल अपने चैनल पे इसको बोला था कि ये तो लॉन्ग रोप सिंड्रोम है सर। चारू मजुमदार के बारे में आप सबने सुना है, चारू मजुमदार ने क्या क्या चीजें बोली है। कल मैंने एक जगह पे बोला, वो तो भाई एक वो तो ऐसे भड़के लोग मेरे ऊपर कि मतलब क्या। तो चारू मजुमदार का 8 प्रिंसिपल्स की जो उसकी कहानी है, जहाँ पर वो बड़ा क्लियरली लिखता है भैया। लोगों की शिकायत आ रही है कि आपका वॉल्यूम लो है। अच्छा, मैं एक मिनट देखता हूँ। ऑलमोस्ट अब एवरीबॉडी सेइंग सो। हर अब एक सर, आदमी यही लिख रहा है, लो अब वॉल्यूम, लो वॉल्यूम। अब ठीक है। नहीं, मुझे तो ठीक ही आ रहा था, लोगों को ओके, ठीक नहीं आई होप अब वॉल्यूम थोड़ी ठीक है। आ चारू रहा। मजुमदार की देखिए, मैंने बढ़ाया है थोड़ा सा उसका। चारू मजुमदार को देखिए सर, आपको उसके हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है। लुक एट द वे उसने उसको वो तो द रेवोल्यूशंस दैट नीड टू हैपन इन एशिया, उसने बड़ा क्लियरली दिखाई। चाइना चेयरमैन, आमादेर चेयरमैन। हाँ, तो वो तो बोलते थे। उसका तो तो ये तो बहुत आप देखिए। फेमस वाक्य है ना, चाइना हाँ, चेयरमैन, आमादेर चेयरमैन। तो ये तो सर हमारे सामने है, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। इसके अगेंस्ट में अब देखिए, ये तो अब क्या होगा ना सर, जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे चीजें बाहर निकलेंगी। अब वो चीजें बाहर निकलेंगी तो लोग एम्बैरेस होंगे, चीजें बाहर और एम्बैरेस होंगे तो फिर गड़बड़ है फिर। सो दिस इज अब बोलते हैं ना, ये लॉन्ग रोप सिंड्रोम है सर। अपने ही जाल में फंस जाओ जाके। अब आपने इतने सारी चीजें, इतने सब लोगों को प्रॉमिस कर दिया है, अब ना तुम कर सकते हो, ना तुम पीछे हट सकते हो। उसके बाद आपने वो बना दिया पूरा अपना, क्या नाम है, क्या, यू ऑलरेडी मेड योर, जो तुम्हारा वो है कि क्या, नेशनल चार्टर और नेशनल कंग्लोमरेट और व्हाटएवर दे मेड। उसके बाद उसमें देखिए सर, एक स्टूडेंट नहीं है उसके अंदर, तो ये तो स्टूडेंट एक वाले हैं। स्टूडेंट नहीं। एक स्टूडेंट नहीं है, सारे आम आदमी पार्टी आएगा, पूरा पुराने नए मिला के। ठीक है जी, एक भी स्टूडेंट नहीं है उसके अंदर, तो आप क्या किसको दिखा बता रहे हो कि ये सब चीजें क्या है? व्हाट इज व्हाट आर अब यू ठीक डूइंग? हुई है, आपकी साउंड अब ठीक हुई है। ओके सर, तो व्हाट आर यू डूइंग इसके बारे में किसी को नहीं पता। व्हाट इज द एंड मोटिव, वो किसी को नहीं पता। कर क्या रहे हो वो किसी को नहीं पता।
कहते हैं जी प्रेशर ग्रुप बन गया है। मेरे को जरा एक चीज बताओ सर, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सीजेपी ने बोला भैया क्या बोलती है पब्लिक, हम एक प्रोग्राम करेंगे, है जी, बढ़िया जी, क्लैप बोलती है पब्लिक, आप करो, हम पब्लिक है, हम बोलेंगे। क्या बोलती है पब्लिक, सीजेपी करेगी, और आयशा वाले बोलते हैं जेनजी राइजिंग। तो साहब किसकी तरफ जाऊं मैं? इनके दोनों के बीच में भी क्या कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? मेरे को अगर अपने जेन जी जो है उसको बताना है, क्योंकि जेन जी तो काम कर रहा है, ये जन जी है। जेन जी इज वर्किंग, जेन जेड जो है वो काम कर रहे हैं, अपना वो डिग्रियां कमा रहे हैं, वो अपनी नौकरियां लगा रहे हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग। ये जन जी है। तो ये जंजी जो गंजी पहन के वहां पर घूम रहे हैं, इनको मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं, किसको बोलूं? नेहा बोरा को बोलूं कि इसको बोलूं? ये वही लोग थे ना जो आयशा वाले जो अपने सेलिब्रेट करते हैं, ये वही लोग थे सीपीआईएमएल वाले जो पैदल गए थे 1962-63 में, कहा 1967 में पीकिंग, नेपाल से के रास्ते से। ये वही लोग हैं जो बंगाल में सड़कें ब्लॉक करते थे, आर्मी को जाने नहीं देते थे। ये वही लोग हैं जो ब्लड ब्लड डोनेशन कैंप्स कर रहे थे, हमारे सोल्जर्स के लिए नहीं, चाइनीज के लिए। तो अब ये अपने आप को एक नया अवतार, क्या एक यंग सी लड़की खड़ा कर दी है वहां पर, उसके हाथ में एक मोबाइल फोन थमा दिया है, वो थोड़ा अंग्रेजी वंग्रेजी बोल लेती है, तो उसको चिपका रखा है वहां पर। एंड इफ आई मे से सर, इसके पीछे ये तो ठाकुर फैमिली फाउंडेशन तो है ही है, बट चाइना का भी बहुत बड़ा हाथ। चाइना ये सारा, दिस इज दैट इंटायर, मैं जो बोलता हूँ ना, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस है ये। कतर से, बांग्लादेश से भैंसियां डिलीवरीज आ रही हैं, लेफ्टिस्ट वहां पर दंदनाते फिर रहे हैं, साइनो पीछे से वो सीपीआईएमएल वालों के साथ मीटिंग करके आते हैं, वो तो सीधा मतलब कपड़े भी नहीं बदलते सर, कपड़े भी नहीं बदलते कि भाई तो कपड़े बदल के आप पहुंच जाओ वहां पर प्रोटेस्ट में, सेम क्लोथ में, गाड़ियों में सामान पड़ा है चाइनीज ने जो गिफ्ट करा है। इट्स क्वाइट अ थिंग। और ये धीरे धीरे करके ऑब्वियसली खुलेगा सर, और खुलेगा तो आपको भी पता है सर, खालिस्तान के मूवमेंट का जो ये खालिस्तानी ये जो दंदनाते फिरते थे, वो इन्फिल्ट्रेटेड खालिस्तानियों ने जो ये घुस गए थे फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर, उनके ऊपर तो एक्शन 3 4 5 महीने के बाद शुरू हुआ था पूरा, मतलब वाटर टाइट करके। और उसके बारे में आप देखिए, कोई नहीं रोता कि भाई हमने रे बंदे को पकड़ रखा है, ये वो एंड ऑल दैट, कोई नहीं बोलता। उमर खालिद को दिल्ली दंगों के 7 महीने बाद उठाया था। उठाया था। तो वो सर देखिए क्या होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज और ये लोग होते हैं ना, ये पूरा लूप क्लोज करना चाहते हैं। इंटायर लूप नीड्स टू बी क्लोज, पूरे के एविडेंस एयर टाइट, ताकि जब आप प्रेजेंट करो ना वहां पर, फिर कोई चूंटना ना कर सके। अब उमर खालिद की ऐसी हालत है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड है वो, एंड जो बोलते हैं कि भैया जो थोड़े लिबरल हैं चंद्रचूड़ साहब, वो ही आके बोलते हैं यार ये केस अपना ही खराब करता है, कभी बेल, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, खुद ही बेवकूफी करते रहते हैं, हम क्या करें, इनको कैसे बेल दें? दैट इज ऑल्सो अनदर एंगल। तो देखिए ये फंसे हुए हैं, एंड दे विल बिकम, एज टाइम गोज बाय, ये और डेस्परेशन दिखा के, एरोगेंस के चक्कर में ये अपने आप जाएंगे। बिकॉज अब लोग बोलते हैं मोदी सरकार बड़ी एरोगेंट है, किसी की सुनती नहीं है। साहब ये किसकी सुन रहे हैं? वो तो फिर भी फीडबैक तो ले लेते हैं, उनको तो समझ में आ जाता है कि भैया पब्लिक का मूड ये है, ठीक है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये किसकी सुन रहे हैं? पुलिस वाला जाता है उसको गाली निकालते हैं, मीडिया वाला जाता है उसको गाली निकालते हैं, पब्लिक में कुछ बोलते हैं आप जैसों के ऊपर, यू हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो, तो आप लोगों को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यू एंड अभिजीत अय्यर मित्रा जिसके ऊपर लगाया है इन लोगों ने, उनका भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारा भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है टू क्रिटिसाइज देम। तो फिर भाई लेट अस एक्सरसाइज आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमसे तो कि बहुत फ्रीडम ऑफ नाराज स्पीच है का भाई, ठेका इन लोगों ने ले रखा है पूरा। तो ये हमसे तो दिस इज नाउ, हमसे तो इतना नाराज है कि बता नहीं सकते। वही ना सर, दिस इज नाउ कमिंग टू बी अ लिटिल, बोलते हैं ना, फनी। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो भैया लोगों के पीछे पड़ जाओ, हम ये करेंगे, करो भाई। वो नेहा बोरा जी पहुंच गई अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट में, वहां पर भैंसियां धरना दे रही है वो, कोई इंक फेंक रहा है, कोई ये हो रहा है, वो भी पता नहीं क्या है। दिस ड्रामा इज जस्ट इंक फेंक दिया, ये कर दिया, वहां खड़े होकर डफली बजा रहे हैं। कम ऑन, आई मीन इफ दे रियली थिंक दैट एक जनरेशन है इस देश के अंदर, जेन जी, जो मतलब इन चीजों के ऊपर दे विल गेट स्टक विद दिस, तो क्या बोले सर, व्हाट कैन वन से?
एंड व्हाट जेनजी आर दे टॉकिंग अबाउट? हमारे देश में 37.5 करोड़ जेनजी हैं इस टाइम पे, वहां पर साले 5-7 आई हजार डोंट लाइक दिस क्लासिफिकेशन। क्या जेन जी लगा रखा है, बड़ी स्टूपिड अमेरिकन हाँ क्लासिफिकेशन। अमेरिकन क्लासिफिकेशन में 60s वाले कहलाते हैं बूमर। अरे व्हाट इज बूमर, द रिलेशन टू इंडिया? बूमर का क्या मतलब है भाई वो इंडिया में? उनके उनके उसमें बूमर थे क्योंकि वो उस टाइम पे बेबी बूमर्स थे वो बेबी बूमर वॉर थे, वो तो बेबी बूमर थे, तो साला हम यहाँ पे बेबी बूमर है, हमारी तो बूम आई है 80s में। बकवास करते हैं ये। ये वही और है ना ये जो सर, है वो पागलों की एक्चुअली तरह ना। मैं तो आई हैव अ क्वेश्चन आल्सो टू आरएसएस एंड बीजेपी। आप क्यों उनके क्लासिफिकेशंस में जो हैं वो घुस रहे हैं और उनकी कॉपी कर रहे हैं? आपके अपनी क्लासिफिकेशंस हैं, आपको अपने जो आपके जो अपनी भाषा है, आपके जो अपने अंग प्रत्यंग हैं, उनके ऊपर आपको पूरी तरह से निर्भर रहना चाहिए, उसके ऊपर आपको अपना गौरव करना चाहिए। ये क्या है, हाँ। उन्होंने जेन ज़ी कह दिया, आप जेन ज़ी कह गए, तो हे जेन ज़ी सब कुछ है। व्हाट दूसरा नॉनसेंस! आपको मैं तो आउटरीच पूरा, करना है, आपको पता है, मैं तो कह रहा हूँ जेन आर है, कोई जेन ज़ी नहीं है। राष्ट्रवादी, बस दैट्स इट। आपने कहा देयर नहीं, नो नहीं, क्वेश्चन। नहीं जेन ज़ी, हाँ भाई, अच्छा, अच्छा, अमेरिका ने कह दिया जेन ज़ी, हम भी ये अमेरिका के पीछे भी चलेंगे साहब, जेन ज़ी, जेन ज़ी, जेन ज़ी करते रहेंगे। जनजी है सर, जनजी, तभी तो बोल रहा हूँ गंदी जनजी है, विद गंदी, गंदगी। जनजी विद गंजी। देखिए सर हमारी मेरा क्या जेन है, ज़ी नहीं, देखिए हमारी जेन ज़ी है, लेकिन वो जेन आर है। वो बाकी जो दूसरी जेन ज़ी की तरह वो लेफ्टिस्ट पागल नहीं है वो लोग। हमारी जेन ज़ी जो है वो पूरी तरह से राष्ट्रवादी है। मैं आप आज रेफरेंडम करा लीजिए, आपको 95% राष्ट्रवादी मिलेंगे। वही साले जो एब्सोल्युटली, लेफ्टिस्ट और मुल्ले जो हैं उनको छोड़ के। एब्सोल्युटली।